मैं अनिल सर AB बेस्ट एजुकेशन से आज आपको OCM में चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नेचर ऑफ प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब नेचर में क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट प्रैक्टिकल कंक्लूजन। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, एज़ पर सिचुएशन हमें उनको चेंज करना पड़ता है। प्रैक्टिकल कंक्लूजन ये होते हैं, यानी जैसी जैसी सिचुएशन आएगी उस अनुसार प्रिंसिपल्स को भी हमें बिजनेस में बदलना पड़ता है एज़ पर चेंजिंग सिचुएशन। दीज प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन टू परफॉर्म अ टास्क। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है, एक गाइडलाइन है कि हमें अपने काम को कैसे पूरा करना है। दिस रिलेट टू टास्क एंड रीज़न। ये सिर्फ और सिर्फ टास्क और रीजंस से जुड़ा हुआ है। एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन, इट प्रोवाइड गाइडलाइन टू द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। जब कोई भी टास्क, ठीक है, जब कोई भी टास्क हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, तब ये क्या करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन में गाइडलाइन करने का काम करता है, मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एज पर एक्सपर्ट ओपिनियन, मोस्टली दीज प्रिंसिपल आर ट्रुथ बट आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक्सपर्ट के ओपिनियन के अनुसार ये ट्रुथ तो है पर पूरा सत्य नहीं है। हेयर रूल्स ऑफ एक्सेप्शन इज आल्सो देयर। कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हमने सोचा वही होगा। सिचुएशन के अनुसार कभी कभी अपने डिसीजन बदलने भी पड़ते हैं बिजनेस में। एज पर द अबोव डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट। पहला है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स। ये हर एक बिजनेस यूनिट में काम आता है। वेर एवर देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट्स, दीज प्रिंसिपल आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी साथ में लोग अपनी कोशिशों के द्वारा काम करते होंगे, मिलजुल के काम करते होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है, रूल्स रेगुलेशन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती ही है। हाउएवर, implementation of all the principle may change as per the type, form, activity and size of business unit, but the principle of management can be applied to the most business unit. हो सकता है जो प्रिंसिपल हैं एज पर टाइप, फॉर्म, एक्टिविटी और साइज़ के अनुसार, बिजनेस साइज़ के अनुसार बदलता रहे, पर ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हर एक बिजनेस में ऑलमोस्ट अप्लाई होता ही है। जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंप्रेसिव एंड यूनिवर्सल। तो ये जो होता है कंप्रेंसिव है, ठीक है, यानी हर जगह मान्य है, और यूनिवर्सल भी है। सेकंड है फ्लेक्सिबल है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड कंक्लूजन बट इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये एक बार हमने कोई प्रिंसिपल बना दिया बिजनेस में तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सिचुएशन चेंज होगी बिजनेस में, सरकमटेंसेस चेंज होंगे, जैसे जैसे सरकमटेंसेस आएंगे उस अनुसार हमें अपने प्रिंसिपल्स को भी बदलना पड़ता है। तो इट मीन्स इसका नेचर फ्लेक्सिबल है। एज पर सिचुएशन व्हेन अ मैनेजर रिक्वायर देयर इज अ स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सिचुएशन के अनुसार अगर अब मैनेजर को लगता है कि उसे अपने प्रिंसिपल्स को स्कोप के लिए बदलना पड़ेगा तो वो उन प्रिंसिपल्स को बदल देगा फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। व्हेन दीज प्रिंसिपल डू नॉट सीम टू मैच इन सेम सम सिचुएशन, द मैनेजर इज अलाउड टू इफेक्ट चेंज। जब ये प्रिंसिपल जब लगेगा मैनेजर को कि ये सिचुएशन के अनुसार, एज पर चेंजिंग सिचुएशन के अनुसार, सरकमटेंसेस के अनुसार क्या नहीं कर रहा, इफेक्टिव नहीं है, तो वो उसे बदल भी सकता है और चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। एग्जाम्पल, इन लार्ज यूनिट द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मे बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली, बट इन स्मॉल यूनिट द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क may नॉट बी अप्लाइड इन द सेम प्रपोर्शन। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि अगर लार्ज यूनिट है तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क में भी अप्लाइड, यानी अलग अलग डिवीज़न को, अलग अलग वर्कर को बांट के हम काम निकलवा सकते हैं। बट अगर बिजनेस ही छोटा है, यूनिट स्मॉल है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि बिजनेस ही छोटा है, क्या किसी को काम दोगे आप। जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट इन डिफरेंट सिचुएशन।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक अनुभव है। जैसे जैसे सिचुएशन मैनेजर के सामने आई, वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन किया, उन्होंने उन सिचुएशंस को समझ के प्रिंसिपल्स बनाए, सिचुएशन को ध्यान में रख के। एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस यूनिट, डेस्परेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर अराइजिंग। जब बिजनेस को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज होती ही हैं। द फॉर्म ऑफ दिस इशू may be different as per the unit which could not give similar result for each unit in all situation। ये जो इशू हैं मे बी डिफरेंट हो सकते हैं हर एक यूनिट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, पर सब डिपार्टमेंट के लिए सेम हो, सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम सिचुएशन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। Thus the principle of management could not be strictly applied for each unit। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हर एक यूनिट के लिए एक जैसे समान अप्लाई नहीं किए जा सकते, बट कैन गेट डिजायर्ड रिजल्ट बाय एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल एज ओनली गाइडलाइंस एंड बाय यूजिंग इट अ फेवरेबल सिचुएशंस। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सिर्फ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शन है, जैसे आप अपनी फेवरेबल सिचुएशन में से सॉर्ट आउट कर पाएँ। बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर ह्यूमन बिहेवियर यानी क्या? जैसे आपका बिहेवियर है, सिमिलर बिजनेस में भी क्या है, अलग अलग बिहेवियर होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, क्योंकि बिजनेस ह्यूमन के साथ किए जाना है। एज ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सीम टू हैव अ बिग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि इंसान मैनेजमेंट में केंद्रीय स्थल पे पाया गया है, तो प्रिंसिपल्स भी उस इंसान के लिए ही बनाए जाने हैं, उसके ह्यूमन बिहेवियर के लिए ही बनाए जाने हैं, क्योंकि यही प्रिंसिपल उसके बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड एज द ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ, हमारी साइकोलॉजी के साथ। इसलिए ये ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ह्यूमन बिहेवियर को समझें कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, हमारे साथ कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और उनका नेचर क्या है। लास्ट पॉइंट है इसकी कंटीजेंसी। कंटीजेंसी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक सिर्फ साधन है, एक जरिया है। Achievement of goal can be made easier by unit with taking required decision through usage of these principle in certain unavoidable situation। ये जो गोल्स अगर आपको easily अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अनअवॉइडेबल सिचुएशन से आप क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं अच्छा डिसीजन लेके। सच एज टू पे अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉय। जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी, अच्छा रीजनेबल वेज देते हैं तो वो काम करने के लिए तत्पर होते हैं, तो आपके पास कंटीजेंसी आएगी ही नहीं, आपके वर्कर टर्नओवर नहीं होगा, ठीक है, आपके वर्कर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो किसी भी प्रकार की जो अनिश्चितताएँ हैं आ जाती हैं बिजनेस में, ठीक है, वो आपके यहाँ पे नहीं होंगी। दिस क्राइटेरिया ऑफ बीइंग फेयर एंड रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न रिगार्डिंग नेसेसिटी एंड कंटीजेंसी ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर। ये क्राइटेरिया फेयर और रीजनेबल माना जाता है, नेसेसिटी को, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे जो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। शॉर्ट में कहें तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, हर जगह मान्य है, फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि बना दिया तो वही हमेशा सभी बिजनेस में अप्लाई होता है। यहाँ पे एज़ पर चेंजिंग सिचुएशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बदलने पड़ते हैं। जनरल गाइडलाइन है, ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस जो गेन करता है मैनेजर, वो अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ क्या करेगा, बताएगा, और जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, बिजनेस में सब जगह एक जैसी नहीं होती हैं, तो उसको सिर्फ वो गाइडलाइन देता है। ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, हर एक बिजनेस में ह्यूमन जो है नेचर मायने रखता है, साइकोलॉजी जो है हर एक की अपनी अपनी है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कंटीजेंसी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो हैं हर एक बिज़नेस में अलग अलग होते हैं, हर एक बिज़नेस में अलग अलग एलिमेंट होने की वजह से जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हम बच सकते हैं
बाय द वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। मैं अनिल सर आपसे अलविदा लेता हुए कल फिर मिलेंगे। गुड बाय, वाहेगुरु। डी एंड साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू द मोस्ट बिजनेस यूनिट। हो सकता है ये जो प्रिंसिपल हैं एज पर टाइप, फॉर्म, एक्टिविटी और साइज़ के अनुसार, बिजनेस साइज़ के अनुसार बदलता रहे, पर ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हर एक बिजनेस में ऑलमोस्ट अप्लाई होता ही है। जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंप्रेसिव एंड यूनिवर्सल। तो ये जो होता है कंप्रेंसिव है, ठीक है, यानी हर जगह मान्य है, और यूनिवर्सल भी है। सेकंड है फ्लेक्सिबल है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड कंक्लूजन बट इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये एक बार हमने कोई प्रिंसिपल बना दिया बिजनेस में तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है। सिचुएशन चेंज होगी बिजनेस में, सरकमटेंसेस चेंज होंगे, जैसे जैसे सरकमटेंसेस आएंगे उस अनुसार हमें अपने प्रिंसिपल्स को भी बदलना पड़ता है। तो इट मीन्स इसका नेचर फ्लेक्सिबल है। एज पर सिचुएशन व्हेन अ मैनेजर रिक्वायर देयर इज अ स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी सिचुएशन के अनुसार अगर अब मैनेजर को लगता है कि उसे अपने प्रिंसिपल्स को स्कोप के लिए बदलना पड़ेगा तो वो उन प्रिंसिपल्स को बदल देगा फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। व्हेन दीज प्रिंसिपल डू नॉट सीम टू मैच इन सम सिचुएशन द मैनेजर इज अलाउड टू इफेक्ट चेंज। जब ये प्रिंसिपल जब लगेगा मैनेजर को कि ये सिचुएशन के अनुसार, एज पर चेंजिंग सिचुएशन के अनुसार, सरकमटेंसेस के अनुसार क्या नहीं कर रहा, इफेक्टिव नहीं है, तो वो उसे बदल भी सकता है और चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। एग्जाम्पल, इन लार्ज यूनिट द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क may be applied uniformly, but in small unit the principle of division of work may not be applied in the same proportion। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि अगर लार्ज यूनिट है तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क में भी अप्लाइड, यानी अलग अलग डिवीज़न को, अलग अलग वर्कर को बांट के हम काम निकलवा सकते हैं। बट अगर बिजनेस ही छोटा है, यूनिट स्मॉल है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि बिजनेस ही छोटा है, क्या किसी को काम दोगे आप। जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक अनुभव है। जैसे जैसे सिचुएशन मैनेजर के सामने आई वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन किया, उन्होंने उन सिचुएशंस को समझ के प्रिंसिपल्स बनाए, सिचुएशन को ध्यान में रख के। एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस यूनिट डेस्परेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर अराइजिंग। जब बिजनेस को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज होती ही हैं। द फॉर्म ऑफ दिस इशू में भी, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अराइज होती ही हैं। द फॉर्म ऑफ दिस इशू में बी डिफरेंट एज पर द यूनिट विच कुड नॉट गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर ईच यूनिट इन ऑल सिचुएशन। ये जो इशू हैं में भी डिफरेंट हो सकते हैं हर एक यूनिट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, पर सब डिपार्टमेंट के लिए सेम हो, सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम सिचुएशन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। Thus the principle of management could not be strictly applied for each unit। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हर एक यूनिट के लिए एक जैसे समान अप्लाई नहीं किए जा सकते, बट कैन गेट डिजायर्ड रिजल्ट बाय एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल एज ओनली गाइडलाइंस एंड बाय यूजिंग इट अ फेवरेबल सिचुएशंस। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सिर्फ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शन है, जैसे आप अपनी फेवरेबल सिचुएशन में से सॉर्ट आउट कर पाएँ। बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर ह्यूमन बिहेवियर यानी क्या, जैसे आपका बिहेवियर है, सिमिलर बिजनेस में भी क्या है, अलग अलग बिहेवियर होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, क्योंकि बिजनेस ह्यूमन के साथ किए जाना है। एज ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सीम टू हैव अ बिग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि इंसान मैनेजमेंट में केंद्रीय स्थल पे पाया गया है, तो प्रिंसिपल्स भी उस इंसान के लिए ही बनाए जाने हैं, उसके ह्यूमन बिहेवियर के लिए ही बनाए जाने हैं, क्योंकि यही प्रिंसिपल उसके बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड एज द ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना, it is necessary to consider while implementing principle of management।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के साथ, हमारी साइकोलॉजी के साथ। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ह्यूमन बिहेवियर को समझें कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, हमारे साथ कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और उनका नेचर क्या है। लास्ट पॉइंट है इसकी कंटीजेंसी। कंटीजेंसी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक सिर्फ साधन है, एक जरिया है। अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड ईजियर बाय यूनिट विद टेकिंग रिक्वायर्ड डिसीजन थ्रू यूसेज ऑफ दिस प्रिंसिपल इन सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। ये जो गोल्स अगर आपको ईजीली अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अनअवॉइडेबल सिचुएशन से आप क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं अच्छा डिसीजन लेके। सच एज टू पे अप कंटीजेंसी। कंटीजेंसी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक सिर्फ साधन है, एक जरिया है। अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेड ईजियर बाय यूनिट विद टेकिंग रिक्वायर्ड डिसीजन थ्रू यूसेज ऑफ दिस प्रिंसिपल इन सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। ये जो गोल्स अगर आपको ईजीली अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अनअवॉइडेबल सिचुएशन से आप क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं अच्छा डिसीजन लेके। सच एज टू पे अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल वेजेस टू द एम्प्लॉय। जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी, अच्छा रीजनेबल वेज देते हैं तो वो काम करने के लिए तत्पर होते हैं, तो आपके पास कंटीजेंसी आएगी ही नहीं, आपके वर्कर टर्नओवर नहीं होगा, ठीक है, आपके वर्कर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की जो अनिश्चितताएं हैं आ जाती हैं बिजनेस में, ठीक है, वो आपके यहाँ पे नहीं होंगी। दिस क्राइटेरिया ऑफ बीइंग फेयर एंड रीजनेबल डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न रिगार्डिंग नेसेसिटी एंड कंटीजेंसी ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर। ये क्राइटेरिया फेयर और रीजनेबल माना जाता है, नेसेसिटी को, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे जो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। शॉर्ट में कहें तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, हर जगह मान्य है, फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि बना दिया तो वही हमेशा सभी बिजनेस में अप्लाई होता है। यहाँ पे एज़ पर चेंजिंग सिचुएशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी बदलने पड़ते हैं। जनरल गाइडलाइन है, ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस जो गेन करता है मैनेजर, वो अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ क्या करेगा, बताएगा, और जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, बिजनेस में सब जगह एक जैसी नहीं होती हैं, तो उसको सिर्फ वो गाइडलाइन देता है। ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, हर एक बिजनेस में ह्यूमन जो है नेचर मायने रखता है, साइकोलॉजी जो है हर एक की अपनी अपनी है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कंटीजेंसी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो हैं हर एक बिज़नेस में अलग अलग होते हैं, हर एक बिज़नेस में अलग अलग एलिमेंट होने की वजह से जो अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हम बच सकते हैं बाय द वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। मैं अनिल सर आपसे अलविदा लेता हुए कल फिर मिलेंगे। गुड बाय, वाहिगुरु।